हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजन 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का हमारी 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज पर। आज टारगेट के टोटल 57 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 58 है, यानी कि 10 मई फ्राइडे का दिन है। यह टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजन 2024 टायर फर्स्ट के लिए चलाया जा रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस टारगेट को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी 100 डेज की हार्ड चैलेंज सीरीज चल रही है, यदि आप इस सीरीज को डे फर्स्ट से लेके डे 100 तक बिल्कुल अपना 100% एफर्ट लगा के फॉलो करते हो, ठीक है, तो इसके अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस इंक्लूड किया गया। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको उसका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया तो आपका स्कोर 160 तक आने लगेगा। ठीक है, बट यदि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है तब। ठीक भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैथ का टारगेट कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने मैथ में मिक्सचर एंड एलिगेशन नाम का जो चैप्टर है, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एज का। ठीक है, एज का चैप्टर थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 2 डेज का टाइम दिया हुआ है और डेली बेसिस पर 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, आज आपका लास्ट डे है, यानी कि आज डे 2 है, तो आज क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके साथ यदि आपके पास टाइम रहता है तो एक आप सेक्शनल टेस्ट भी दे लीजिएगा और सेक्शनल टेस्ट में आउट ऑफ 50 आपका स्कोर क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करें, बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होता है कि मैथ को की प्रिपरेशन किस प्रकार से करें। तो जैसा कि हमने टॉपिक दे रखा है एज का, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू मैथ का सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हो। कैसे करेंगे चलिए इसके बारे में आपको बता दें। इसलिए आपको करना क्या होगा, आपको एक क्लास नोट आपके पास होनी चाहिए, या तो गगन सर की, राकेश सर की, आदित्य रंजन सर की, या किसी भी क्लास की आपके पास क्लास नोट हो, किसी भी टीचर की क्लास नोट हो। ठीक है, या आपकी खुद की बनाई हुई हो। ठीक है, तो उससे सबसे पहले क्या करना है, इससे हमने एज चैप्टर दिया तो एज चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कर लेने हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, उनको पेड कोर्स से अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। ठीक है, बट याद रखना सीजल एग्जाम के पहले पहले ही अपना सिलेबस खत्म कर लेना है, साथ रिवीजन का भी अभी टाइम निकालना है। ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। आप यूट्यूब के थ्रू मैथ का सिलेबस अपना कवर कर सकते हो। जैसे कि एज चैप्टर चल रहा है, तो एज बहुत सारे टीचरों ने यूट्यूब में और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है। जैसे कि एक गगन सर ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, गगन सर ने पढ़ाया हुआ है, आदित्य रंजन सर है, आदित्य रंजन सर ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक टीचर और हैं अभिनय सर। ठीक है, अभिनय शर्मा सर, इन्होंने भी यूट्यूब में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, आप इनसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, 3 टीचर हैं जिन्होंने यूट्यूब में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ाया हुआ है। हमने एक टीचर का वीडियो लिया है गगन सर का, जो कि अच्छा हमें लगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया, तो आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करें बुक लिस्ट की, तो गगन सर ने सीजन 2024 को टारगेट करते हुए एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। क्या नाम भाई? सीजीएल प्रैक्टिस इस बुक का नाम है। आप इस बुक को जरूर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन बुक है अपने आप में। ठीक है, यदि आप इस बुक को ले लेते हो तो एक क्वेश्चन भी आपका बाहर से नहीं आएगा, इतनी इसमें प्रैक्टिस कराई गई है। पर्याप्त क्वेश्चन है, आपको किसी और बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। बात कर लें इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर में हमने एडजेक्टिव जो चैप्टर था, इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कंजक्शन। कंजक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 3 डेज का टाइम दिया हुआ था। आज आपका लास्ट डे है, यानी कि आज आपका डे 3 है। ठीक है, तो आज आपको करना क्या होता है, आपको लास्ट डे है तो आज आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कंजक्शन की जितनी भी एक्सरसाइज है सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर लेनी है। इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है कि सेक्शनल टेस्ट में अब आपका स्कोर कितना आने लगा है, आउट ऑफ 50 क्या स्कोर है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपके पास देखो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है नीतू मई वॉल्यूम फर्स्ट, अगला है एसपी बक्सी और अगला है एमबी पब्लिकेशन। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बट अब सजेस्ट यही किया जाएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट बुक होती है नीतू मई वॉल्यूम फर्स्ट, जिससे टॉपर्स पढ़ाई करते हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो नीतू मई वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है, तो नीतू मई वॉल्यूम फर्स्ट बेस्ट बुक है ग्रामर के लिए, तो आप इस बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश बुक ऐप के बारे में।
तो इंग्लिश वोकैब में हम आपको डेली बेसिस में, यदि आप हमारे टारगेट को फॉलो करते हो, तो 115 वर्ड्स लर्न करवाते हैं। और कुछ दिनों बाद अब रिवीजन का टाइम चलने वाला है, क्योंकि वन वर्ड इडियम हो चुकी है कंप्लीट और सिनोनिम एंटोनिम भी होने वाली है कंप्लीट। ठीक है, जितनी भी हमने जिस बुक से टारगेट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं उस बुक में इतनी ही है और इतनी सफिशियंट यदि आप इतनी कर लेते हो तो। ठीक है, अब बात करें 25 डेली हम वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही हम 5 आपको फ्रेजल वर्ड भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आज आपका टारगेट है कि आज आप 1151 से लेके 1175 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, इसके साथ ही आपको 921 से लेके 940 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। इसके साथ ही आपको 5 फ्रेजल वर्ब यानी कि 231 से लेके 235 तक की आपको फ्रेजल वर्ब भी लर्न कर लेनी है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही बुक में मिलेंगी। उस बुक का नाम है ब्लैक बुक। ठीक है, यानी कि ब्लैक बुक से आपको पढ़ना है और ब्लैक बुक को कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवाइज कर डालना है। यदि आप हमारे टारगेट को फॉलो करेंगे तो 2 से 3 बार आपकी ब्लैक बुक यहाँ से रिवाइज हो जाएगी। क्योंकि यदि आप इतना 2 से 3 बार ब्लैक बुक को पढ़ लेंगे तो वोकैब में आपका 100% स्कोर आने लगेगा। ठीक है, जितनी इस बुक से अप्रॉक्स कह सकते हैं 90% वोकैब आपकी इसी बुक से पूछी जाती है। कभी कभार बाहर से रख दे तो नहीं कहा जाता, लेकिन 90% आपकी इसी बुक से वोकैब पूछी जाती है। ठीक है, बात कर लें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने क्यूब एंड डाइस नाम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हमने सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 4 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में एटलीस्ट 200 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, आज आपका डे 3 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। आपका स्कोर क्या रहता है सेक्शनल टेस्ट में, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके साथ आपको बता दें बुक लिस्ट के बारे में, तो आपको कोई इसमें बुक फॉलो करनी है या कोई भी प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर लेनी है, बट वो अपडेटेड होनी चाहिए। लाइक दैट आपके पास किरण हो गई, पिनाकल हो गई, घटना चक्र, इनमें से आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है भाई, अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो कि एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जीके। ठीक है, तो जीके में हमने कई सारे टॉपिक फिनिश कर रखे हैं। इसके बाद हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने के लिए हमने इकोनॉमिक्स को कई सारे पार्ट में डिवाइड करके इसको हमने कराया हुआ है, जैसा कि डेली बेसिस में 6 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जिसमें से आज का पहला टॉपिक है आपका बजट, अगला है इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि भारतीय कृषि, अगला है इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, अगला है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, अगला है इंडियन बैंकिंग सिस्टम यानी कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली, अगला है इंश्योरेंस सेक्टर यानी कि बीमा क्षेत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने प्रोवाइड कराए हुए हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बजट से क्वेश्चन बन जाता है, बेरोजगारी से क्वेश्चन बन जाता है, भारतीय कृषि से क्वेश्चन बन जाता है, उद्योग से क्वेश्चन बन जाता है, बीमा क्षेत्र से बनता है, बैंकिंग प्रणाली से भी बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको दिए हुए हैं। ठीक है, यदि आप इतना टॉपिक कर लेते हो और हमारी जो कल की क्लास थी इकोनॉमिक्स, यदि आप उसको भी कर लेते हो, इतने टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हो, तो इकोनॉमिक्स में आपका 100 में 100% आपका स्कोर बनेगा। ठीक है, बट आपको सारे टॉपिक अच्छी तरीके से कवर करने होंगे। अब अच्छी तरीके से कवर करने हैं तो आपको बुक लिस्ट पता होनी चाहिए कि किस बुक से आप प्रिपरेशन करें। तो इसके लिए आपको 2 बुकें फॉलो करनी है। ठीक है, जिसमें से पहली बुक है एक थ्योरी के लिए फॉलो करनी है, थ्योरी के लिए, जिसमें से पहली बुक है आपकी लूसेंट थ्योरी की एक बुक है, जिसको फॉलो करनी है और इसको कम से कम 3 to 4 टाइम आपको रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, इतनी आपको रीडिंग करनी है। इसके साथ ही बता दें पीवाईक्यू बुक आपको लेनी है, और पीवाईक्यू बुक लेनी कौन सी है, किरण की, और इस किरण बुक को कम से कम आपको 2 से 3 टाइम आपको रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, यदि आप इतना कर लेते हो तो जीके जीएस में आपका फुल स्कोर रहेगा अप्रॉक्स 40+ तो आप ला ही सकते हो आउट ऑफ 50। ठीक है, इतना यदि आप इतना अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हो, बट अपना आपको 100% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि डेली आपको 1 से 30 तक टेबल और स्क्वायर की आपको रिवीजन करना है, 30 मिनट डेली आपको इंग्लिश रीडिंग करनी है, और 5 मिनट आपको कंप्यूटर टाइपिंग पर भी देना है। इसके साथ ही 15 मिनट आपको मैथ की कैलकुलेशन के लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र है, इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर डेली बेसिस में आपको टारगेट प्रोवाइड कराया जाता है,
ठीक है। साथ ही मॉक टेस्ट सेशन होता है, ये चीज़ें आपको डेली बेसिस में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।